हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आई एग्जाम बी। जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे इस चैनल पे हमने आपके लिए एमटीएस का एक स्पेशल प्लान चलाया हुआ है, जहां पे हम आपके लिए हर सब्जेक्ट की स्पेशल क्लासेस लेके आ रहे हैं। तो उसी कड़ी में मैं आपके लिए इंग्लिश लेके आया हूं, जो कि आपकी सेकंड क्लास है। इससे पहले हम लोग एक जनरल इंट्रोडक्शन ग्रामर का देख चुके हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग टेंसेस को स्टार्ट करेंगे कि टेंस किस तरीके से होते हैं और क्या क्या चीजें वहां पे रहती है, सारा हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो बिना टाइम गवाए चलो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, ठीक है। ये देखिए हमारा टेंस है। मैंने आपको उस वाली वीडियो में क्या बताया था, इससे पहले के लेक्चर में क्या बताया था कि हम लोग कोई भी सेंटेंस लिखते हैं या बोलते हैं तो वो केवल दो तरीके का हो सकता है। एक, या तो उसमें एक्शन हो रहा होगा या फिर एक्शन नहीं हो रहा होगा, यानी कि वर्ब, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रिया। या तो उस सेंटेंस में कोई भी क्रिया या फिर वर्ब वहां पे प्रेजेंट होगी या फिर वहां पे वर्ब प्रेजेंट नहीं होगी, ठीक है। ये दो तरीके के होते हैं। अब जब हम टेंस पढ़ेंगे तो ये भी सेंटेंसेस हमें दो तरीके के मिल सकते हैं, कोई से भी। जैसे आपको यहां पे दिख रहा होगा, देयर इज अ बुक एंड अ पेन इन द टेबल। अब आपसे कोई पूछे इसमें कौन सी क्रिया है, तो आप बोलोगे इसमें क्रिया तो हो ही नहीं रही है। क्रिया क्या होता है, जैसे आप पढ़ रहे हैं, खा रहे हैं, लिख रहे हैं, ये सारी की सारी क्रियाएं हो रही है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कोई भी क्रिया नहीं है। तो ये कैसे टाइप का सेंटेंस रहेगा आपका, जहां पे एक्शन नहीं हो रहा है, जहां पे वर्ब नहीं हो रहा है। सेम अगर आप यहां देखेंगे, देयर इज या आर सम पीपल आउटसाइड द गेट। अब मैं यहाँ पे बोलूँ क्या क्रिया हो रही है, तो आप बोलेंगे क्रिया तो कुछ भी नहीं हो रही है। हालांकि इसमें कुछ एरर है, वो आपको अभी आगे बताऊंगा, ठीक है। चलो, तो वर्ब और नॉट वर्ब मतलब नो वर्ब, ये दो तरीके के सेंटेंसेस आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो जब आज मैं आपको टेंसेस स्टार्ट करूंगा, तो टेंस स्टार्ट करेंगे हम लोग कहां से, सिंपल सेंटेंसेस से। और सिंपल में कौन से, प्रेजेंट, ठीक है। यहां से हम स्टार्ट करेंगे सिंपल प्रेजेंट, और इसमें भी आपको मैं वो टेंस कराऊंगा या वो सेंटेंसेस के बारे में बताऊंगा, छोटे छोटे एरर्स जो कि नो एक्शन वाले रहेंगे। आज हम एक्शन वाले टेंसेस या सेंटेंसेस को नहीं पढ़ेंगे, बल्कि नो एक्शन वाले पढ़ेंगे सारे के सारे। और अगली वीडियोज या अगली क्लासेस से हम लोग इनमें आना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को बढ़िया से। चलो, सबसे पहले मैं ये वाले सेंटेंस देख लेते हैं। यहाँ पे क्या एरर है, देयर इज अ बुक एंड अ पेन इन द टेबल एंड देयर इज और आर सम पीपल आउटसाइड द गेट। यहाँ पे स्लैश लगा लेंगे आप लोग, देयर इज और आर। पहला सेंटेंस देखिए यहाँ पे क्या है, देयर इज अ पेन, देयर इज अ बुक एंड अ पेन इन द टेबल। टेबल पर, यानी कि जो टेबल है वहां पे क्या है, एक बुक और एक पेन है। अब आपको यहाँ पे देखने के लिए क्या मिल रहा है, अ बुक एंड अ पेन, ठीक है, ये देखने के लिए मिल रहा है। अब यहाँ पे कितने आपके सब्जेक्ट मतलब आइटम्स कितने हैं आपके, दो हैं, एक आपकी बुक है और एक आपका पेन है, यानी कि किस में चले जाएगा, आपका प्लूरल में। उसी के साथ साथ ये जो दोनों के दोनों जुड़े हुए हैं, किससे जुड़े रहे हैं, एंड से। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा एंड और के बारे में, कि जब कोई भी नाउन सब्जेक्ट्स कोई भी इससे जुड़ते हैं, एंड या और से जुड़ते हैं, तो क्या क्या नियम वहां पे होते हैं, क्या फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे अ बुक एंड अ पेन है, तो ये आपका प्लूरल में जा रहा है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, प्लूरल वर्ब यूज होनी चाहिए। आपको मैंने पहले बताया था, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब पहले बता चुका हूं आपको, ठीक है। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या आनी चाहिए, यहाँ पे आपके लिए प्लूरल आनी चाहिए। और इसकी हेल्पिंग वर्ब यूज कहाँ पे हो रही है, यहाँ पे हो रही है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देंगे, अब मैं इसको ना ऐसे भी लिख सकता था कि अ बुक एंड अ पेन आर ऑन द टेबल, लेकिन वो सेंटेंस गलत होता है बिल्कुल। क्योंकि जब भी हम लोग ऐसे बोलते हैं कि मान लो कोई व्यक्ति गेट पे खड़ा है, अ मैन इज एट द गेट, तो गलत रहता है। जब भी हम इस तरीके से स्टार्ट करेंगे तो हमको क्या बोलना पड़ता है, देयर, ठीक है। हम लोग देयर से स्टार्ट करते हैं, इसको हमेशा इस स्ट्रक्चर को याद करेंगे। जैसे यहाँ पे और यहाँ पे दिख रहा है आपको, जब भी आपको बोला है कोई चीज वहां पर है, कोई चीज गेट पे है, कोई चीज टेबल के ऊपर रखी, इस तरीके से लिखना है, तो आप स्टार्ट कैसे करेंगे, देयर से, ठीक है। तो देयर इज अ बुक एंड अ पेन इन द टेबल, ये गलत है क्योंकि यहाँ पे इज लगाया हुआ है। तो क्या लगाएंगे हम लोग यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब आर लगाएंगे, क्योंकि जो प्रेजेंट है, मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था कि प्रेजेंट के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, बेसिकली इज, एम और आर का यूज करते हैं, ठीक है। इज, एम और आर का यूज करते हैं, जहां पे हम लोग एम का यूज आई के लिए करते हैं, बाकी थर्ड पर्सन के लिए हम लोग आर वगैरह का यूज करते हैं। तो यहाँ पे थर्ड पर्सन है ऑब्वियसली, अ बुक एंड अ पेन, तो जिसके लिए यहाँ पे क्या वर्ब आएगा हमारा, आर। तो देयर आर अ पेन एंड अ बुक इन द टेबल, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। सेम अगर आप सेकंड के लिए जाते हो, देयर इज, यहाँ पे स्लैश है, देयर इज स्लैश आर सम पीपल आउटसाइड द गेट, गेट के बाहर कुछ लोग हैं। तो अब आप यहाँ पे ऐसे नहीं बोलेंगे सम पीपल आर या इज आउटसाइड द गेट, वो थोड़ा गलत रहेगा। स्ट्रक्चर रहता है कि हमें ऐसे बोलना, ऐसे लिखना या बोलना रहता है, देयर। अब सम पीपल, सम मतलब क्या हो जाएगा, कुछ, और कुछ क्या है, कुछ मतलब है कि वह एक से ज्यादा है, ठीक है। कुछ मतलब क्या रहेगा, वह एक से ज्यादा है। अब एक से ज्यादा रहेंगे तो वो प्लूरल में आएगा, बहुवचन में आएगा। तो इसलिए यहाँ पे वर्ब क्या यूज होगी, आपकी हेल्पिंग वर्ब आर यूज होगी। तो देयर आर सम पीपल आउटसाइड द गेट, मतलब गेट के बाहर वहां पे कुछ लोग हैं,
ठीक है, ये आपको जस्ट एग्जांपल दिया था मैंने, अभी आपके टेंस बेसिकली हमने स्टार्ट नहीं किए। ठीक है, छोटे छोटे एरर्स थे, आई होप आपको समझ में आए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग सेंटेंसेस या टेंसेस को शुरू करते हैं अपने। सबसे पहले कौन से रहेंगे हमारे, कौन से रहेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसमें भी नो एक्शन वाले। अब नो एक्शन वाले कौन से, स्टेटमेंट ऑफ स्टेट, यानी जो किसी चीज की अवस्था को बता रहे होंगे, ऐसे हमारे सेंटेंसेस रहेंगे कौन से, नो एक्शन। यहाँ पे कोई भी एक्शन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। अब जब आपको ये करना है तो आपको इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले पता रहना चाहिए कि ऐसे सेंटेंसेस का क्या स्ट्रक्चर रहता है। तो उसका स्ट्रक्चर क्या रहता है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है आपके लिए। सबसे पहले देखेंगे कि सिंपल वाले हैं, यहाँ पे नेगेटिव इंटरोगेटिव कुछ नहीं है, सिंपल सेंटेंसेस। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, यहाँ पे रिपीट नहीं करेंगे। सब्जेक्ट, नाउन, प्रोनाउन सारा पढ़ चुके हैं। उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब आती है, ये भी हम पढ़ चुके थे, हेल्पिंग वर्ब आएगी। उसके बाद क्या आनी चाहिए, मेन वर्ब। अब मेन वर्ब कब आएगी, जब यहाँ पे कोई एक्शन होगा। अब यहाँ पे कोई एक्शन हो नहीं रहा है तो यहाँ पे क्या आएगा, मेन वर्ब होगा ही नहीं। ठीक है, मेन वर्ब नहीं होगा, हम ये पिछले क्लास में भी देख चुके थे। तो सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, फिर एडिशनल इन्फो। देखिए ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो वर्ब होती है, वर्ब जिसके लिए यूज किया जाता है उसको बोलते हैं हम लोग सब्जेक्ट। ठीक है, जो मेन वर्ब रहती है हमेशा किसी भी सेंटेंस में, जो मेन वर्ब है, इस मेन वर्ब को जिसके लिए यूज करते हैं उसको सब्जेक्ट बोलते हैं, लेकिन इस मेन वर्ब का रिएक्शन जिस पे होता है हम उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, सिंपल सिंपल मोटा मोटा आप ये बोल सकते हैं कि इस मेन वर्ब का रिएक्शन जिस पे भी रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। ये भी मैं बता चुका था आपको। अब यहाँ पे मेन वर्ब तो देखने के लिए आपको मिलेगी नहीं क्योंकि है ही नहीं, तो इसका रिएक्शन भी देखने के लिए नहीं मिलेगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, तो ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे हटा लेंगे। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, जो भी आपकी हेल्पिंग वर्ब रहेगी, उसके बाद डायरेक्ट एडिशनल इन्फो आपकी आ जाएगी। ये एक छोटा सा इसके लिए स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, वापस बताऊंगा आपको इसको, सब्जेक्ट इज एम आर, ऑब्जेक्ट हट जाएगा यहाँ से और एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी जो भी इसके बारे में दी गई होगी। ठीक है, एक छोटा सा स्ट्रक्चर, नो एक्शन सेंटेंसेस जो कि सिंपल प्रेजेंट के रहेंगे। अगर इसी को नेगेटिव बनाना है, यानी कि जो नॉट वाले रहते हैं, तो उसके लिए क्या रहेगा आपका, हेल्पिंग वर्ब में क्या लग जाएगा आपका, नॉट लग जाएगा। सब्जेक्ट आपकी हेल्पिंग वर्ब, देन यहाँ पे इसके साथ नॉट लग जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि नो एक्शन सेंटेंसेस है, देन एडिशनल इन्फो यहाँ पे आ जाएगी, तो बाकी स्ट्रक्चर सेम रहेगा। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर पे बेस्ड कुछ सेंटेंसेस आपको दिखाता हूं जहां पे कुछ एरर्स आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, उनको आइडेंटिफाई करना और उनके माध्यम से कुछ रूल्स आपको बताऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल साबित होंगे। ठीक है, चलो सेंटेंसेस दिखाता हूं, मैं एक एक करके सेंटेंस बोलता भी रहूंगा। इतने टाइम में अगर आपने पेन कॉपी पकड़ी है तो वहां पे इन एरर्स को नोट करते जाना। ठीक है, पहला सेंटेंस क्या है, देखिए पहला सेंटेंस क्या है, रोहन एंड आई एम चाइल्डहुड फ्रेंड्स, रोहन और मैं बचपन के दोस्त हैं। फाइंड करो इसमें एरर क्या है, भी आपको आगे बताते चलूंगा मैं सारा का सारा। सेकंड सेंटेंस है, आई एम ए एंड ओ टी ए इज स्लैश आर ट्रेनिंग अकेडमी, इसमें क्या एरर है, या फिर यहाँ पे इज और आर में से क्या आना चाहिए और इसके अलावा इसमें क्या एरर है आपको बताना है। अमित एंड आई आर ऑनेस्ट, इसमें क्या एरर है आपको बताना है। सुमित और आई इज स्लैश एम स्लैश आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट, इसमें क्या एरर है आपको बताना है। इसमें किसी में भी कोई भी वर्ब नहीं है, कोई भी एक्शन यहाँ पे नहीं हो रहा है। ठीक है, द प्रिंसिपल एज वेल एज द स्टूडेंट्स इज प्रेजेंट, आपको बताना है कि यहाँ पे क्या एरर है। उसके बाद सिक्स्थ है, ऑल द फर्नीचर आर वेरी ओल्ड, ये भी आपको बताना है एरर क्या है यहाँ पे। देयर इज अ बॉय एंड अ गर्ल इन द क्लास, क्लास में एक लड़का और एक लड़की है, इसमें क्या एरर है आपको बताना है। ठीक है, आई होप अगर आपने पहले थोड़ी बहुत ग्रामर पढ़ी है, थोड़ा बहुत आप यहाँ पे अंदाजा लगा पाए होंगे, और नहीं लगाया तो अब लगा लेना जब आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, एक एक करके बताता हूँ एरर्स क्या है और फिर उस पे बेस्ड आपको रूल्स बताऊंगा कि यहाँ पे ऐसा क्यों रहा। सबसे पहले पहला सेंटेंस, रोहन एंड आई एम चाइल्डहुड फ्रेंड्स। अभी मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे दो आपको एक तरह से आइटम्स बोल सकते हैं। ठीक है, इनका नाम क्या है, रोहन और आई मतलब मैं। अब रोहन और मैं बचपन के दोस्त हैं, यहाँ पे क्या है, दो हैं तो एक से ज्यादा है, जब एक से ज्यादा रहेंगे तो क्या रहेगा, प्लूरल रहेगा। और उसके साथ साथ जब भी कोई दो सब्जेक्ट्स आपके एंड से जुड़ेंगे, ए एन डी एंड, तो वो ऑटोमेटिकली कहाँ चले जाएगा, प्लूरल में चले जाता है। तो सेम यहाँ देखो, रोहन एंड आई एम, पढ़ने में आपको ठीक लगेगा, लेकिन आप देखना है कि एंड से जुड़ रहा है, एंड से जुड़ेगा तो क्या आ जाएगा, प्लूरल आ जाएगा। तो ये सब्जेक्ट क्या हो जाएगा आपका, प्लूरल बहुवचन में आ जाएगा, रोहन एंड आई आर। ठीक है, अब यहाँ क्या लगाएंगे आप लोग, आर लगाएंगे, तो सही सेंटेंस क्या रहेगा आपका, रोहन एंड आई आर चाइल्डहुड फ्रेंड्स। ठीक है, रोहन एंड आई आर
कट करके यहाँ पे आर लगा लेंगे। इसकी पीपीटी या पीडीएफ आपको नीचे मिल जाएगा, तो आपको वहां से भी देखने के लिए सारा का सारा मिल जाएगा। देखो अगला क्या है, IMA एंड OTA यानी कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी इज या स्लैश आर ट्रेनिंग एकेडमी। तो ये दोनों क्या है, ट्रेनिंग एकेडमी है। अब देखो अगेन सब्जेक्ट्स कैसे जुड़े हैं आपके, एंड AND एंड से जुड़े हैं, तो ये क्या हो जाएंगे आपके प्लूरल रहेंगे यहाँ पे। अब अगर ये प्लूरल है तो इनके लिए हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगी, इज या फिर आर, ऑब्वियसली आर यूज होगी। ठीक है, IMA एंड OTA आर ट्रेनिंग। अब ये क्या लिखा हुआ है, एकेडमी। एकेडमी मतलब सिंगुलर हो जाएगा, ये क्या है आपका, यहाँ पे ये रहेगा आपका नाउन बोलेंगे इसको, ठीक है, एक तरीके से नाउन रहेगा यहाँ पे। तो ट्रेनिंग एकेडमी, अब ये दो हैं, ये प्लूरल है, इसका रिएक्शन एक तरीके से कहाँ देखने को मिल रहा है आपको, यहाँ। हालांकि वर्ब वाली बात नहीं है, फिर भी आप देखना IMA एंड OTA दो है, तो ये कैसा रहेगा आपका, प्लूरल रहेगा, तो अकेडमीज। ठीक है, अकेडमीज IES। तो एक एरर यहाँ पे इसमें भी था, तो इसको भी सही कर लेंगे। IMA एंड OTA आर ट्रेनिंग अकेडमीज। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। अगला वाला, अमित एंड आई आर ऑनेस्ट। अब अमित और मैं ईमानदार हैं। अब जो ईमानदार है, ऑनेस्ट है, ये क्या है, किसी की एक क्वालिटी है। ठीक है, ये किसी की क्वालिटी है, और हम जब भी क्वालिटी की बात करते हैं तो क्वालिटी हमेशा क्या रहती है, एडजेक्टिव रहती है, विशेषण, विशेषता रहती है। ठीक है, किसी की विशेषता है। अब एडजेक्टिव कभी भी प्लूरल नहीं होते, तो ऑनेस्ट हो सकता है लेकिन ऑनेस्ट नहीं हो सकता। कोई भी आदमी पुअर हो सकता है, पुअर्स नहीं हो सकता। ठीक है, इसी तरीके से ये क्वालिटी है, एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव आर नेवर इन द प्लूरल फॉर्म। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, ऑनेस्ट आएगा। तो अमित एंड आई, अब ये एंड से जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे आर का यूज किया गया, बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा आपका, ऑनेस्ट, HONEST, ऑनेस्ट। क्यों आएगा, क्योंकि ये एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव कभी प्लूरल या बहुवचन में नहीं होते। अगला देखेंगे, सुमित और आई इज MR एलिजिबल फॉर द पोस्ट। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे सारे एंड से जुड़े हुए थे, अब यहाँ पे और से जुड़े हैं। और का मतलब हिंदी में क्या होता है, या, मैं या सुमित। अब मैं या सुमित की बात कर रहे हैं तो हम लोग किसी एक की बात कर रहे हैं, हम दोनों की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम दोनों की बात कर रहे थे, यहाँ पे किसी एक की बात कर रहे हैं, सुमित या मैं इज MR एलिजिबल फॉर द पोस्ट। हम में से मतलब किसी एक की बात कर रहे हैं और वो एलिजिबल है किसके लिए, पोस्ट के लिए एलिजिबल है। और जब भी कोई दो सब्जेक्ट्स आपके और से जुड़ेंगे तो हमेशा जो वर्ब यूज होगी वो किसके अकॉर्डिंग रहेगी, जो यहाँ पे किसके अकॉर्डिंग रहेगा, ये हेल्पिंग वर्ब, जो कि इसके नियरेस्ट रहेगा, आपके किसके, आपके नियरेस्ट जो सब्जेक्ट रहेगा आपका, उसके अकॉर्डिंग क्या आएगा आपका, यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग यूज आएगा हमारा जो भी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है वो। तो आई सबसे नियरेस्ट है इसके, सुमित दूर है, आई नियरेस्ट है, तो आई के लिए क्या आता है, हमेशा एम आता है। तो सुमित और आई एम एलिजिबल फॉर द पोस्ट। अब यहाँ पे और है इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। अगर एंड रहता देन क्या आ जाता आपका, आर आ जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। द प्रिंसिपल एज वेल एज द स्टूडेंट्स इज प्रेजेंट। इसको ध्यान से देखेंगे, द प्रिंसिपल एज वेल एज द स्टूडेंट्स इज प्रेजेंट। प्रिंसिपल के साथ साथ, एज वेल एज का मतलब क्या होता है, किसी के साथ साथ। ठीक है, तो प्रिंसिपल के साथ स्टूडेंट्स भी क्या है, प्रेजेंट हैं। प्रिंसिपल यानी कि प्रधानाचार्य, शॉर्ट में लिखता हूं, प्रधानाचार्य के साथ छात्र भी प्रेजेंट हैं, छात्र भी उपस्थित है। अब इसको ध्यान से देखना, इस सेंटेंस में देखो मैं बोलना क्या चाह रहा हूं, प्रधानाचार्य के साथ छात्र भी उपस्थित हैं। लेकिन किसकी बात कर रहे हैं, बेसिकली यहाँ पे एम्फेसाइज इसको कर रहे हैं, छात्र को, क्योंकि छात्र भी उपस्थित हैं यहाँ पे। ठीक है, तो छात्र कैसे हैं, प्लूरल है, तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब क्या आनी चाहिए आपकी, बेसिकली प्लूरल आनी चाहिए, यानी कि यहाँ पे इज नहीं आएगा, क्या आएगा आपका, आर। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा आपका, आर। तो द प्रिंसिपल एज वेल एज द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। जब भी कोई दो सब्जेक्ट्स आपके एज वेल एज से जुड़ेंगे तो जो हेल्पिंग वर्ब रहेगी उस सेकंड वाले सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। यानी कि स्टूडेंट्स कैसा आपका प्लूरल है, तो ये भी क्या रहेगा आपका, प्लूरल ही आएगा। कुछ लोग सोच सकते हैं कि प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट इसके बाद है एज वेल एज के बाद, तो उसके अकॉर्डिंग क्या आएगा आपका, हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलो अगला है सिक्स्थ वाला, ऑल द फर्नीचर आर वेरी ओल्ड। जितने भी फर्नीचर हैं वो सारे क्या हैं, पुराने हैं। ध्यान रखेंगे, जो फर्नीचर शब्द होता है, फर्नीचर, ये कभी भी प्लूरल नहीं जाता है। ठीक है, फर्नीचर्स नहीं होता है, क्या रहता है, हमेशा फर्नीचर रहता है, सिंगुलर फॉर्म में ही रहता है, भले ही कितना ही फर्नीचर क्यों ना हो। तो जब ये सिंगुलर फॉर्म में है तो इसके लिए तो यहाँ पे क्या आएगा, आर की जगह क्या आ जाएगा, इज, क्योंकि फर्नीचर हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही रहता है। ऑल द फर्नीचर इज वेरी ओल्ड, ये आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलो, देयर इज अ बॉय एंड अ गर्ल इन द क्लास। आपके लिए मैं इसको छोड़ के जाता हूँ,
एंड से जुड़ा हुआ है, आपको बताना है किस तरीके से इसको एरर को सही करेंगे हम लोग, अगले क्लास में आके बताऊंगा। देयर इज अ बॉय एंड अ गर्ल इन द क्लास, इसका एरर आपको बताना है कि क्या है यहाँ पे, ठीक है। कौन सा है? 7th वाला। अब इस पे बेस्ड कुछ रूल्स जो मैंने यहाँ पे आपको ओरली बताए थे वो यहाँ पे लिखे हुए हैं मैंने, तो आप इनको देख लेंगे, आपको पीडीएफ में सारा का सारा मिल जाएगा। पहला क्या था, जब दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट्स आपके आर एंड से ज्वाइंट होते हैं तो क्या लिखते हैं वहाँ पे, प्लूरल वर्ब को यूज किया जाता है, ठीक है। उसके अलावा जब और से यहाँ पे आपको ज्वाइन होंगे तो क्या लिखा जाएगा, अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट टू द वर्ब, जो वर्ब है उसके नियरेस्ट जो भी सब्जेक्ट रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको यूज करना पड़ेगा। उसके बाद व्हेन 2 और मोर सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय एज वेल एज द वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट टू द वर्ब, वर्ब के नियरेस्ट जो भी सब्जेक्ट रहेगा आपका, बेसिकली सेकंड वाली रहेगी, तो वो आपकी क्या रहेगी, उसके अकॉर्डिंग आपको वहां पे यूज करना होगा हेल्पिंग वर्ब को। उसके अलावा एडजेक्टिव डू नॉट हैव अ प्लूरल फॉर्म, एडजेक्टिव की कभी भी प्लूरल फॉर्म नहीं होती है। ये आपका था सिंपल सेंटेंसेस, ठीक है। देखिए इस पे अब आगे देखते हैं हम लोग, अगले स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आपके कौन से वाले हैं, क्वेश्चन वाले, जहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछना पड़ता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंटेरोगेटिव। अब इंटेरोगेटिव क्वेश्चन भी दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं यस एंड नो आंसर टाइप, जहाँ पे आपको केवल आंसर देना होता है यस एंड नो में, दूसरे होते हैं WH वाले। तो पहले बढ़ते हैं यस एंड नो की तरफ। पहला स्ट्रक्चर क्या है आपका इसमें, पहला स्ट्रक्चर है सेम वही है, सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा आपका, हेल्पिंग वर्ब आएगा, देन क्या आएगा आपका, मेन वर्ब है नहीं क्योंकि हम लोग नो वर्ब वाले पढ़ रहे हैं। उसके बाद क्या आएगा आपका, एडिशनल इन्फो आ जाएगी। अब जब भी आपको क्वेश्चन पूछना होता है तो उसमें आपको करना क्या है, जो हेल्पिंग वर्ब है इसको पहले लेके आ जाना है, बस इतना सा करना है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी इसमें, प्रेजेंट वाले में इज एम आर रहेगी, तो ये आपके पहले आ चुकी है, सब्जेक्ट अपने स्थान पे है, एडिशनल इन्फो अपने स्थान पे है, बस इतना सा काम आपको करना होता है। तो इज एम आर है जो आपका वो पहले आ जाएगा। अगर आपको यही नेगेटिव में पूछना है, यानी कि जो क्वेश्चन वाले जो इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं कैसे पूछेंगे, इज एम आर देन सब्जेक्ट और उसके बाद नॉट आ जाएगा, उसके बाद आपकी एडिशनल इन्फो आ जाएगी, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा, बाकी स्ट्रक्चर आपका सेम टू सेम रहेगा। सिंपल से स्ट्रक्चर से आपको देख लेने हैं, इस पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स और उनसे निकलने वाले रूल्स को हम लोग अगली स्लाइड में देखेंगे, ठीक है, आपके स्ट्रक्चर से। चलो इस पे कुछ रूल्स कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूं आपको, उसके बाद हम लोग उससे निकलने वाले रूल्स को पढ़ेंगे। सेंटेंसेस अगेन हम वही करेंगे, एक एक करके सेंटेंस बोलता हूं, आप लोग एरर्स को नोट करो, उसके बाद आपको बताऊंगा इससे संबंधित नियमों को। पहला सेंटेंस क्या है, इज द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री सेटिस्फाइड विद द गवर्नमेंट, क्या जो देश के नागरिक हैं वो गवर्नमेंट से सेटिस्फाई हैं, संतुष्ट हैं कि नहीं है। अगला सेंटेंस है आपके लिए, इज योर पेरेंट्स अवेयर ऑफ योर डिसीजंस, क्या आपके डिसीजंस के बारे में आपको पेरेंट्स को पता है। अगला सेंटेंस है, इज नॉट ही एन ऑनेस्ट सिटीजन, क्या वह एक ऑनेस्ट सिटीजन नहीं है। अगला है, आर द चिल्ड्रंस मदर इल, क्या बच्चों की माता बीमार है। और अगला है आपका, इज द चाइल्ड्स फीट वेट, क्या बच्चे के पांव गीले हैं। ये 5 सेंटेंसेस हैं, आई होप आपको एरर इसमें मालूम चल गया होगा, नहीं चला है तो अब चल जाएगा, ठीक है। देखो पहला सेंटेंस क्या है, इज द सिटीजन्स, देखो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होना चाहिए था, ठीक है, पहला एरर तो यही आ गया, क्वेश्चन मार्क होना चाहिए था, हालांकि वो एरर नहीं, मेरी गलती थी। अब यहाँ पे इज से स्टार्ट किया गया है, इज द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री सेटिस्फाइड विद द गवर्नमेंट। अब ये क्या है आपका इंटेरोगेटिव क्वेश्चन है, तो आपका इज चले गया पहले, तो यहाँ पे गलती क्या है, इज द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री सेटिस्फाइड विद द गवर्नमेंट। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, ध्यान से देखेंगे, सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, ये आपका सब्जेक्ट है। अगर ये सिंपल सेंटेंस होता तो सब्जेक्ट के बाद क्या आ रहा होता आपका, सब्जेक्ट के बाद आता हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब कैसे आती है आपकी, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, सिंगुलर होता तो सिंगुलर आती, प्लूरल होता तो प्लूरल आती। तो अगर ये पहले चले जाएगा यहाँ पे तो ये तो सेम रहेगा वैसे के वैसे ही। तो यहाँ पे देखो सिटीजन्स ऑफ द कंट्री यानी कि देश के नागरिक, और कैसे प्लूरल की बात कर रहे हैं, अगर ये प्लूरल है तो इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी क्या होनी चाहिए, प्लूरल होनी चाहिए। और अगर ये पहले जाएगी तब भी क्या रहेगी, प्लूरल ही रहेगी। तो यहाँ पे इज नहीं बल्कि क्या आना चाहिए था, आर, ठीक है। आर द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री सेटिस्फाइड विद द गवर्नमेंट, यस द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री आर सेटिस्फाइड विद द गवर्नमेंट, और नो सिटीजन्स ऑफ द कंट्री आर नॉट सेटिस्फाइड विद द गवर्नमेंट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका हेल्पिंग वर्ब आर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इज योर पेरेंट्स अवेयर ऑफ योर डिसीजंस, क्या आपके पेरेंट्स या माता पिता आपके निर्णय से अवेयर हैं, जागरूक हैं। तो देखो यहाँ पे अगेन इज योर पेरेंट्स, तो योर पेरेंट्स क्या हो जाएगा आपका, सब्जेक्ट आ जाएगा यहाँ पे। अब अगेन पेरेंट्स क्या है, प्लूरल है, माता पिता। अब ये प्लूरल है तो इसके साथ की हेल्पिंग वर्ब कैसी रहेगी, प्लूरल रहेगी, और वो आ चुकी है पहले, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था आपका, आर,
इज नहीं आएगा, क्या आएगा आपका आर, क्योंकि ये प्लूरल है। तो आर योर पेरेंट्स अवेयर ऑफ योर डिसीजंस, यस माय पेरेंट्स आर अवेयर ऑफ माय डिसीजंस, तो आपका देन ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो वहां पे क्या आएगा आर। इज नॉट ही एन ऑनेस्ट सिटीजन, क्या वह एक ईमानदार नागरिक नहीं है। ऑनेस्ट देखो HONEST, पिछली क्लास में बता रहा था आपको छोटा सा मैं, यहाँ पे ए और एन का यूज, अगर कोई एच बोलेगा देन यहाँ पे ए लगा देगा वो, लेकिन इसकी साउंड क्या होती है, एच साइलेंट रहता है, साउंड क्या आती है ऑनेस्ट, और ऑनेस्ट में ओ क्या है आपका वॉवल होता है, तो वॉवल के अनुसार क्या आएगा आपका यहाँ पे एन, इसलिए यहाँ पे एन यूज किया गया है। तो इज नॉट ही एन ऑनेस्ट सिटीजन, क्या वह एक ऑनेस्ट सिटीजन नहीं है। अब एन ऑनेस्ट सिटीजन ये क्या है सिंगुलर, इसके लिए हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी सिंगुलर, बिल्कुल सही है। लेकिन अभी क्या बताया था, ये है आपके नेगेटिव वाले, तो नेगेटिव है तो मैंने आपको क्या बताया था, नेगेटिव में जो नॉट वर्ड है ये सब्जेक्ट के बाद रहेगा। ठीक है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट, ऐसे होता है ना, तो केवल और केवल हेल्पिंग वर्ब पहले जाता है, बाकी सारी चीजें सेम रहती है। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पहले चले जाएगा जो कि चले गया इज, उसके बाद आएगा आपका सब्जेक्ट जो कि आएगा आपका ही। ठीक है, उसके बाद आएगा आपका नॉट। ठीक है, तो क्या आएगा आपका यहाँ पे इज ही नॉट, तो आपको क्या करना था इज ही नॉट ऐसे लिख देना था बस, नॉट की पोजीशन गलत है। इज ही नॉट एन ऑनेस्ट सिटीजन, नो ही इज नॉट एन ऑनेस्ट सिटीजन, जो भी आपको आंसर सही लगता है आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो नॉट यहाँ नहीं आएगा, नॉट आगे आएगा सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे। चलो अगला है फोर्थ वाला, आर द चिल्ड्रंस मदर इल, क्या बच्चों की माता बीमार है। अब अगेन देखो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है, और क्वेश्चन वाले में ये पहले चले जाता है। सब्जेक्ट सिंगुलर तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल आएगी। यहाँ पे देखो सब्जेक्ट क्या है चिल्ड्रंस मदर, चिल्ड्रंस मदर। अब चिल्ड्रन क्या है प्लूरल है, लेकिन हम चिल्ड्रन की बात नहीं कर रहे हैं, इनकी माता की बात कर रहे हैं, और बच्चों की माता तो एक है सिंगुलर है, क्योंकि हम मदर की बात कर रहे हैं बेसिकली, बच्चों की माता बीमार है तो एक सिंगुलर है, तो इसके लिए सिंगुलर आएगा यहाँ पे। तो आर की जगह क्या आ जाएगा आपका इज आएगा, तो इज द चिल्ड्रंस मदर इल, देन ये सेंटेंस क्या रहेगा आपका ठीक रहेगा। तो यहाँ पे क्या रहेगा इसके अकॉर्डिंग सिंगुलर आता है, तो ये क्या रहेगा आपका सिंगुलर, इज द चिल्ड्रंस मदर इल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इज द चाइल्ड्स फीट वेट, क्या बच्चे के पाँव गीले हैं। ध्यान देंगे यहाँ पे चाइल्ड सिंगुलर है और ये भी यहाँ पे सिंगुलर है, लेकिन हम बच्चे की बात नहीं कर रहे, हम बच्चे के पाँव की बात कर रहे हैं। ठीक है, पाँव की, फीट क्या यहाँ पे प्लूरल है, दोनों पाँव की बात कर रहे हैं, तो अगर ये दो पाँव है तो प्लूरल है, और इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा यहाँ पे आपका आर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए आपका आर, और यहाँ पे क्या आना चाहिए आपका इज, समझे दोनों में अंतर। तो आर द चाइल्ड फीट वेट, ये आपका सही यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये एरर्स समझ में आए होंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या चीजें हैं इस पे। अगले स्ट्रक्चर्स सेम वही जो अभी बताया आपको ने, नेगेटिव वाले नहीं सॉरी यस एंड नो टाइप वाले, यस एंड नो वाले बताए थे, लेकिन अब इसमें क्या आ गया आपका WH, वेयर व्हेन व्हाई, इस तरीके से सवाल आते हैं। कुछ नहीं करना आपको, जो क्वेश्चन वर्ड है आपका उसको पहले लगा देना है, बाकी सारा सेम रहेगा आपका स्ट्रक्चर। WH वैसे के वैसे मतलब आगे आ जाएगा, इज MR सेम है, उसके बाद सब्जेक्ट है, देन आपकी एडिशनल इन्फो है, मेन वर्ब यहाँ पे नहीं है, बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये नो एक्शन वाले सेंटेंसेस हैं। ठीक है, सेम यहाँ पे भी है आपका, अगर आपका इसी में नॉट आ जाए तो आपको क्या करना है, नॉट की पोजीशन अगेन सेम रहेगी, सब्जेक्ट के बाद रहेगी वैसे के वैसे ही, और बाकी स्ट्रक्चर सेम, WH इज MR सब्जेक्ट, यहाँ पे जुड़ जाएगा नॉट, उसके बाद एडिशनल इन्फो आ जाएगी। तो ये आपके स्ट्रक्चर्स हैं, इसको देख लो, इस पे बेस्ड हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं अगेन, उसके बाद इस लेक्चर को खत्म करेंगे। 4 एग्जांपल्स हैं, ध्यान से देखेंगे इसको। तरीका वही रिपीट, मैं आप अपने मुंह से बोलूंगा, आपको एरर्स को फाइंड करना है, देन आपको बताऊंगा कि क्या एरर था कहाँ पे। ठीक है, पहला वाला, वाई यू आर सो लेट, आप इतने देर क्यों है, आप इतने लेट क्यों हो गए। वेयर दे आर दीज डेज, इन दिनों वो कहाँ हैं। और अगला है आपका, आई वॉन्ट टू नो वाई आर यू सो लेट, मैं जानना चाहता हूँ कि आप इतना लेट क्यों हैं। Nobody knows how is he so calm in difficult situation, कोई नहीं जानता कि इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन में भी वो इतना काम कैसे है। ठीक है, आपको बताने इसमें एरर्स क्या क्या हैं। आई होप आपको आ रहे होंगे इसकी एरर्स क्या क्या, नहीं आ रहे तो अब आ जाएंगे, देखेंगे। पहला सेंटेंस, why you are so late, आप इतने लेट क्यों हैं। पढ़ने में आपको ठीक लगेगा, लेकिन गलत क्या है यहाँ पे, अगेन वही WH, उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आएगी, इज MR जो भी कुछ रहेगी, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आपका क्या आएगा, ऑब्जेक्ट एडिशनल इन्फो आ जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो क्या चीज फॉलो नहीं हो रही है, WH के बाद हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, देन सब्जेक्ट आना चाहिए, और यहाँ पे आ क्या रहा है,
पहले सब्जेक्ट आ रहा है, उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आ रही है, तो ये गलत हो जाएगा आपका। देखो ना, ऐसे करके देख लो, वाई हटा दो, यू आर सो लेट, ये आप उसको बोल रहे हैं, आप बहुत गलत है। आर यू सो लेट बोलेंगे तो आर पहले आ जाएगा, वाई आर यू सो लेट करेंगे तो उसके पहले वाई आ जाएगा, तो ये आर कहाँ उठ के आना चाहिए, यहाँ पे, तो क्या रहेगा ये आर। तो वाई आर यू सो लेट, आप इतने लेट क्यों हैं, तो आर की स्थिति पहले होनी चाहिए, वाई आर यू सो लेट। यहाँ पे देखेंगे वेयर दे आर दीज डेज, अगेन WH वाला, हेल्पिंग वर्ब पहले सब्जेक्ट बाद में। सब्जेक्ट क्या है आपका दे, तो दे आ जाएगा यहाँ पे और आर आ जाएगा पहले। वेयर आर दे दीज डेज, इन दोनों को कहाँ है। ये तो सिंपल से थे, इसमें कोई दुविधा वाली बात नहीं थी। दुविधा वाली बात है थर्ड एंड फोर्थ में। क्या है सेंटेंस, आई वॉन्ट टू नो वाई आर यू सो लेट, मैं जानना चाहता हूं कि आप इतना लेट क्यों हैं। इसको अगर मैं हटा दूं, आई वॉन्ट टू नो, तो क्या दिखेगा आपको, ये वाई आर यू सो लेट, आप इतना लेट क्यों हैं। और अगेन ये क्या हो जाएगा आपको, ठीक रहेगा, क्योंकि वाई आर यू सो लेट, क्योंकि स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है। लेकिन यहाँ पे मैंने आपके लिए क्लॉज जोड़ दिया, आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूँ आप इतना लेट क्यों हैं। जब भी हम जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है उसके पहले अगर मैं एक क्लॉज जोड़ दूं, जैसे यहाँ पे क्लॉज जोड़ गया आई वॉन्ट टू नो, तो उसके बाद आपका जो हेल्पिंग वर्ब रहता है अगेन अपनी स्थिति पे चले जाता है, तो सिंपल वाले में रहता है। जैसे कि यहाँ पे है, यहाँ पे रहेगा सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस आपका हेल्पिंग वर्ब, देन आपका एडिशनल इन्फो, ये आपका सिंपल सेंटेंस रहता है। तो हेल्पिंग वर्ब कब रहता है आपका, सब्जेक्ट के बाद रहता है। जैसे ही आपका क्वेश्चन वाले सेंटेंस से पहले एक क्लॉज जुड़ेगा, वैसे ही आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो आपके सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा। तो क्या रहेगा यहाँ पे, आई वॉन्ट टू नो वाई यू आर सो लेट, तो आर कहाँ चले जाएगा, यू के बाद, अपनी स्थिति पे वापस चले जाएगा, ठीक है। आई वॉन्ट टू नो वाई यू आर सो लेट। अगला क्लॉज क्या, अगला सेंटेंस क्या है, नोबडी नोज हाउ इज ही सो काम इन डिफिकल्ट सिचुएशन, कोई नहीं जानता कि इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन में भी वो इतना काम कैसे है। अगेन हाउ से पहले एक क्लॉज यहाँ पे जुड़ गया, कोई नहीं जानता, नोबडी नोज, ठीक है। तो नोबडी नोज ये जुड़ गया, तो यहाँ पे इज कहाँ आना चाहिए, इज आना चाहिए ही के बाद, सब्जेक्ट के बाद। तो हाउ ही इज, तो यहाँ पे इसको क्या कर देंगे आप लोग, इंटरचेंज कर दो, हाउ ही इज, नोबडी नोज हाउ ही इज सो काम इन द डिफिकल्ट सिचुएशन, इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन में इतना काम कैसे, कोई नहीं जानता है। तो ये आपके दो सेंटेंसेस यस एंड नो मतलब सिंपल वाले थे, और उसके बाद दो सेंटेंसेस क्लॉज वाले थे, ठीक है। इस पे बेस कुछ रूल्स आपको बताता हूँ, तो मैंने आपको बोले थे बेसिकली वही इंपॉर्टेंट रूल यही है, अगर सेंटेंस में कोई क्लॉज आ जाता है इमीडिएटली बिफोर अ WH क्वेश्चन, किसी WH क्वेश्चन के ठीक पहले एक क्लॉज अगर आपको देखने के लिए मिलता है, तो जो हेल्पिंग वर्ब है उसको हम लोग सब्जेक्ट के बाद मूव कर देते हैं, जैसे कि सिंपल सेंटेंसेस में रहता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रूल था, ये आपको नोट कर लेना है। यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो, या आपको इसका PDF डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आपको वहां से डाउनलोड कर लेना है इसको, ठीक है, इंपॉर्टेंट आपके लिए। आगे देखते हैं, आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको पसंद आया होगा, ये पूरा का पूरा, कुछ छूट तो नहीं गया, इस पे देख लेते हैं एक बार। कुछ छूटा नहीं है, बेसिकली सारा हो चुका है, ठीक है। छोटा सा ही वीडियो है, बहुत बड़ा नहीं है। अगले आने वाले क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब आने वाले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे किस चीज को, जो आपके एक्शन वाले रहते हैं, ठीक है, जहाँ पे कोई क्रिया हो रही होगी वहां पे आपको हेल्पिंग वर्ब देखने को मिलेगा, साथ साथ मेन वर्ब भी देखने को मिलेगा। वो थोड़े से डिफिकल्ट रहेंगे इसकी अपेक्षा, तो उसमें ज्यादा दिमाग लगाएंगे, ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। ये बेसिक से आपके लिए थे, ठीक है, सारे के सारे। चलो, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। जो इसका पहला वीडियो था इंग्लिश का ग्रामर के लिए इंट्रोडक्शन, उसका लिंक नीचे डाल दूंगा, साथ में आई बटन में आपको दिख जाएगा, तो आपको वो भी देख लेना आराम से। उसके बाद ही इस वीडियो पे आना, क्योंकि इसके कुछ सारे रूल्स थे तो मैं पहले आपको बता चुका हूँ पिछले वीडियो में, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम पढ़ेंगे इसी के एक्शन वाले सेंटेंसेस को। तब तक गुड बाय, टेक केयर एंड बी 50% फास्टर। थैंक यू ऑल।